तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोयल सर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो आज इस बुक का हम लोग 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार चैप्टर 7 का नाम क्या है। तो चैप्टर 7 का नाम है रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगिस्तान में जीवन, यानी कैसे कैसे जीवन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, है ना। यानी कि विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि विश्व में गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, जो विश्व में रेगिस्तान है वो एक गर्म रेगिस्तान और एक ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। जो सहारा रेगिस्तान है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या है। ठीक है, यानी कि लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियाँ क्या है। आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, और लिख सकते हैं कि अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्र महसूस होती है। ठीक है, यानी कि वायु की जो परत होती है बहुत पतली होती है, इसलिए क्या होता है कि सूर्य की जो गर्मी होती है अत्यधिक तीव्र होती है। अगला है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। ठीक है, इसका आंसर हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षक क्या है ना। जो लद्दाख है पर्यटक यानी कि घूमने के लिए जो है प्रमुख आकर्षक क्या है। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि लद्दाख में पर्यटकों के प्रमुख आकर्षक केंद्र, है ना। यहाँ पर कई बौद्ध मठ और गोपा है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है ना। गोपा यानी गुफा बोल सकते हैं। अगला है कि यहाँ पर कई आकर्षित घास के मैदान एवं हिम यानी होता है आपका बर्फ नदियाँ स्थित है। अगला है कई बौद्धिक कट यहाँ के उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने आते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि सहारा रेगिस्तान के लोग धूलमड़ी आंधियों एवं गर्म हवाओं से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, जो सहारा रेगिस्तान के जो लोग होते हैं वो धूलमड़ी आंधियों एवं गर्म हवाओं से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। ठीक है, जो लद्दाख में जो पेड़ उगते हैं उनके नाम बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं।
लद्दाख के घाटी क्षेत्र में सरपट यानी कि विल्लो एवं पॉलर वृक्ष मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे वृक्ष मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए, है ना, यानी कि जो विकल्प सही है उन पे सही का चिन्ह लगा देना है। पहला क्वेश्चन है कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी। अगला है सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। ये गर्म है, ठीक है। अगला है लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध एवं मुसलमान के, ठीक है। अगला है रेगिस्तान की विशेषताएं हैं। रेगिस्तान की क्या विशेषताएं हैं। तो ये विरल वनस्पति, है ना। अगला है लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। हेमिस प्रसिद्ध है आपका बौद्ध मठ से, बौद्ध मठ से। अगला है कि मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, ठीक है। तो पहला है मरुधान। तो मरुधान आपका चला जाएगा जल के साथ गर्त, है ना। अगला है बेंदुइन। बेंदुइन आपका चला जाएगा सहारा में, ठीक है। अगला है तेल। तो तेल आपका चला जाएगा लीबिया में, लीबिया हो जाएगा, है ना। अगला है गैंगरी आपका चला जाएगा हिमनद में, है ना। अगला क्वेश्चन बचा लास्ट कि लामायुरु चला जाएगा आपका बौद्ध मठ में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मिलान भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कारण बताइए का पहला क्वेश्चन। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है, यानी कि बहुत कम होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। इसका आंसर हम लिख सकते हैं रेगिस्तान में अल्प वनस्पति के कारण। पहला है कि रेगिस्तान में वर्षा काफ़ी कम होती है। अगला है रेगिस्तान में रेत अधिक होती है, रेत यानी बालू, तथा मिट्टी का अंश काफ़ी कम होता है, जिसके कारण भी वनस्पति कम पाई जाती है। अगला है कि रेगिस्तान में कुछ भाग में पर्वतीय पठार होते हैं, उसकी भी चट्टानें नगन होती है, ठीक है। तो यही सब कारण है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि सहारा मरुस्थल के लोगों को भारी वस्त्र पहनने के कारण। पहला है कि इस क्षेत्र में धूल भरी आंधियों चलती है, इससे बचने के लिए लोग क्या है, यहाँ पे लोग बुरखा, टोपी, कुर्ता पैजामा जैसे वस्त्र पहनते हैं। अगला है यहाँ दिन में गर्म तेज हवाएं निकलती है, चाहे चलती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।